इस लाइब्रेरी की कहानी काफ़ी संघर्ष भरी रही है। जब हम लोग पहली बार इस लाइब्रेरी में आए तो काफ़ी कम संख्या थी, लेकिन हमारे डायरेक्टर सर और बाकी हम लोग, हमारी जो टीम है, जो काफ़ी संघर्ष से अब सफलता हासिल की है, इनकी मोटिवेशन से लाइब्रेरी में आज हज़ारों बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको शांत माहौल और एक बेहतरीन वातावरण मिलता है पढ़ने के लिए। किसी भी तरह की कोई बाधा आपको नहीं मिलेगी। और इसी में हम देखें तो अभिषेक जी जो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से इनका चयन हुआ है, योगेंद्र यादव जी जिनका चयन टीजीटी में हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, सत्येंद्र यादव, ओम कुमार जी जो है जिनका चयन जूनियर क्लास में हुआ है और फिर 9-10 के भी टीचर हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी सब्जेक्ट के, और गुंजा जी हैं और रामविलास यादव जी जो दोनों लोग भी अध्यापक हैं। अच्छा, आज हम लोग स्टडीज लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पर जो इस लाइब्रेरी में पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं जिनका चयन विभिन्न विभागों में हुआ है, इसमें कुछ स्पेशल तौर पर हम बात करेंगे। जैसे कुछ अध्यापक हैं जो इनका चयन पिछली बार बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन में हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले अभिषेक गुप्ता जी जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और बिहार लोक सेवा आयोग में इनका चयन हुआ है और सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। मैं इनका स्वागत कराता हूँ लाइब्रेरी के डायरेक्टर शैलेश यादव जी के द्वारा। वो वस्त्र दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। अभी हम स्टडी स्पेस है डिजिटल लाइब्रेरी पत्ता मोहल्ला मिल की HP गैस एजेंसी के पास हैं और हमारे साथ इस लाइब्रेरी में अध्ययन करते थे अभिषेक गुप्ता जी जो अभी बिहार टीचर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ लाइब्रेरी के संस्थापक के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, इनको भी सम्मानित किया गया। आज इनसे इनके जीवन से जुड़ी बातें पूछते हैं और कैसा लगा इस लाइब्रेरी को द्वारा सम्मान मिला। तो सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। आज स्टडी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा आप महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चले भाई के सम्मान मिला, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप यहाँ कितने दिनों से अध्ययन करते थे? हम लगभग 6-7 महीने अध्ययन किए हैं, 7 महीने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन TI3 में हो गया जी। BPSC जो है जी। अभी फ़िलहाल में मैं बक्सर ज़िले में चयनित हूँ प्राथमिक विद्यालय में जी। तो जैसे में आप यहाँ अध्ययन करते थे तो यहाँ की सुविधाएं कैसी रही? यहाँ पर सुविधाएँ हम जब तक थे काफ़ी अच्छी थी, अभी भी कुछ पहले से ज़्यादा ही बेहतर हुआ है। सलेह भाई ने कोशिश बहुत अच्छा किया है और इनका रवैया सब सहयोग वाला ही है हमें हमेशा हम लोग के प्रति। तो इसके लिए तो इस लाइब्रेरी में जो छात्र छात्राएं स्वतः अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब जितनी पढ़ाई करनी है, अब ये ना कि दूसरों को देखें कि वो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें भी उतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है उसके लिए तैयार होता नहीं है कि हम उतना ही पढ़ पाए। ठीक, तो हमें अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ना है कि हम कितना उसको मैनेज कर पाते हैं। वही बिहार टीचर में सिलेक्शन के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री थी और मतलब क्या करना पड़ता है? हमारे पास DELED था, ग्रेजुएशन था, DELED था। वहाँ प्राइमरी के लिए प्लस इंटर प्लस DELED की डिमांड होती है, उसके बाद CTET क्वालिफाइड करना होता है। हमारे बीच योगेंद्र यादव जी हैं जो TGT सोशल साइंस में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित है और ये काफ़ी एजुकेटेड व्यक्ति हैं। सब्जेक्ट इनकी बात की जाए तो हिस्ट्री के नेट क्वालिफाइड है ये और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको इस जर्नी में बच्चों को मोटिवेशन के लिए। और बाकी अगर बात की जाए सब्जेक्ट नॉलेज की, स्पेशली अगर फाउंडेशन कोर्सेज की जो लोक सेवा आयोग एग्जामिनेशन लेता है, 1 डे एग्जामिनेशंस की, तो इस तरह की चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो हम इनको भी इनवाइट करना चाहेंगे और इनका स्वागत हमारे जो लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं शैलेश यादव जी करेंगे। तो अभी हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं जो बिजलीपुर के निवासी हैं और बिहार टीचर में इनका भी सिलेक्शन है और इस लाइब्रेरी के द्वारा आज इनको भी सम्मानित किया गया।
तो सर आपको कैसा लग रहा है आज लाइब्रेरी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं उनका भी धन्यवाद। साथ में जितने भी यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जिनके द्वारा दिया गया सम्मान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे में आपका बिहार टीचर में सिलेक्शन हो गया, तो कितने दिनों का संघर्ष था? संघर्ष लंबे समय से चल रहा था। बहुत एग्ज़ाम में थोड़े थोड़े मान लो कि थोड़े चीज़ों से हम नहीं हो पाया, लेकिन आखिर में बीपीएससी टीजीटी में हुआ है मेरा बिहार में। जी। हाँ। तो इस जो लाइब्रेरी है स्टडी स्पेस है डिजिटल लाइब्रेरी, इससे आपको कितने दिन से लगाव था या जुड़ाव था? यहाँ पे हम 4-5 महीने पढ़े हैं यहाँ। जी। हाँ, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जी। यदि वातावरण सही रहेगा तो वहाँ के बच्चों को पढ़ने बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप घर में रहते हो, यदि वहाँ का माहौल गंदा रहेगा तो वहाँ पे आप नहीं रह सकते। उसी प्रकार से लाइब्रेरी में भी साफ़ सफाई ना हो, बच्चों के लिए पीने के लिए साफ़ जल की व्यवस्था ना हो, तो कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है। यहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से थी। जैसे में आजकल के जो छात्र हैं छात्राएं हैं, कुछ दिन तो अध्ययन करते हैं, लेकिन किसी चीज़ का पेपर देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो ऊब जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमने बहुत लंबा संघर्ष किया, तो उनके लिए क्या संदेश है? पहले तो धैर्य बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद से डिसिप्लिन। यदि आप 4 ही 5 घंटे पढ़ते हो तो आपको रेगुलर पढ़ना है 4-5 घंटे। ये ना कि मान लें कि आज हमने मोटिवेट किसी से हो के 12-13 घंटे पढ़ लिए और ऐसे 1 से 2 दिन पढ़ा हमने और फिर हमने छोड़ दिया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। यदि आप 5 घंटे पढ़ते हो तो रोज़ पढ़िए 5 घंटे। ये हम डिसिप्लिन चाहिए पढ़ाई में, और साथ में धैर्य, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो मुश्किल है, देख ही रहे हैं आज के समय में। जी। तो जाते जाते इस लाइब्रेरी में जो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ में यही कहेंगे कि सब लोग पूरे मन से पढ़ें। निरंतरता बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन सबसे पहले में डिसिप्लिन। जी। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी। किसी इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हम बहुत आगे जाएं तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यदि आप 5 बजे जगते हो, आपको रोज़ 5 बजे जगना है। ये नहीं कि मान लो कि हम 1-2 दिन जगे या फिर से वही, तो ऐसा नहीं होता है। रेगुलर आप जाएंगे तो चीज़ें हो यानी जाएंगी। नियमित अभ्यास करना चाहिए और रेगुलर हार नहीं मानना चाहिए। नहीं कि एक दिन ज़्यादा कर लिए तो एक दिन हाँ, कम। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिससे जो भी हम सोच सकते हैं, ये होता है कि मनुष्य जो भी सोच सकता है वो सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसके क्षमता का कोई अनुमान नहीं है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजीत यादव जी हमारे साथ हैं और आज इनसे हम बात करेंगे। ये अध्यापक भी हैं और छात्रों के लिए कुछ भी बात करेंगे और लाइब्रेरी पर जो कार्यक्रम हुआ इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लाइब्रेरी पे यहाँ कार्यक्रम हुआ, वो किस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और आप क्या छात्रों के लिए संदेश देना चाहते हैं? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जी। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जी। हमारे शैलेश भाई जैसे व्यक्ति ने आकर के यहाँ पलक जगाने का काम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। जी। कि पढ़ लिख करके छात्र आज खुद ही अपना परिचय बता रहे थे जी। कि हम इस पोस्ट पर गए हैं, काफ़ी संघर्ष भी किया है। जी। तो जैसे यहाँ 5-6 टीचर में सेलेक्ट हुए हैं और भी छात्र यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको तो देखते हैं कि ये बिहार टीचर में सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो हार जाते हैं? बता रहे हैं, जो ये लोग लड़के जितने भी सिलेक्शन पाए हैं, जी। इन लोगों को हम काफ़ी नज़दीक से जानते हैं। जी। जिस तरह कोई भूखा शेर जी। अपने शिकार के लिए एक लक्ष्य बना लेता है कि शिकार को किसी भी हालत में दबोचना है, उसी प्रकार ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार थे कि तब जाकर के नौकरी पाए नहीं है, नौकरी को छीने हैं। जी। हाँ। जैसे मैं एक टीचर में हुए थे ओम यादव जी, उनके बातों से भी लग रहा था कि वो नौकरी पाए नहीं है, वो नौकरी को छीने हैं। तो वैसे ही संघर्ष करने वाले छात्रों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं अभी? अब ओम
यादों के ही माध्यम से हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं। वो लड़का कई बार असफल रहा है, जी अपनी पूरी समस्या हमको बताता था। जी बहुत हमारा क्लोज ही फ्रेंड है ओम यादव। एशिया का सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाता था, जी CMS स्कूल में, एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है। जी। वहाँ से आ करके फिर यहाँ पे इस लाइब्रेरी में तैयारी करने लगा। जी लेकिन उसकी हम जब तैयारी देखते थे और वो पढ़ता भी था, और साथ में जितने भी लाइब्रेरी के ये यहाँ पे जो लड़के रहते थे जी जिनको कुछ सवाल जियोग्राफी में जी या SST संबंधित कोई भी विषय में फंस जाता था जी। तो आ करके खुद वो बताता था। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का भी काम करता था। तो हम कहेंगे जितने भी छात्र हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को किसी विषय में समस्या आ रही है तो आपस में मिलजुल करके उसको हल निकालेंगे तो सभी लोगों की अच्छी तैयारी भी होगी और लक्ष्य के भी प्रति बहुत आगे बढ़ेंगे। तो चलते चलते हम एक और सवाल है कि आज जो संचालक महोदय थे और जिनके देखरेख में जिनके लाइब्रेरी पे संस्थापक महोदय थे, ये कार्यक्रम हुआ, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वही तो हम पहले ही बताया कि जिस तरह से शैलेश भाई आ करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था बनाए कि यहाँ पर भी शिक्षा का अलख जगने लगा और लड़के यहाँ से लाइब्रेरी से पढ़ करके अपने जो यहाँ से बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, अपने पैसे की मजबूरी में, आर्थिक कमजोरी से, वो लोग यहीं से पढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, अपने देश, अपना गांव, जिला और प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम करेंगे। क्योंकि जब शुरू में लाइब्रेरी खुली तो हम लोग भी आते थे उस समय। दूसरे जगह ये टोटल जितने भी सेलेक्ट लड़के हुए हैं दूसरे जगह थे, उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। आए यहाँ की व्यवस्था देखें, अब व्यवस्था देखें, यहाँ का माहौल देखें। व्यवस्था के साथ साथ माहौल भी जरूरी होता है, अनुशासन देखें। अनुशासन देख करके और सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति एकदम निर्धारित कर लिए और इसी लाइब्रेरी में रह करके रातों दिन मेहनत की। क्योंकि ये सपोर्ट करते थे, रात में भी जो छात्र रुक जाते थे उनके लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। काफ़ी व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और लड़कों की जो पढ़ने वाले लड़के उनके लिए काफ़ी मदद भी करते हैं। इसके लिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ। तो सर लाइब्रेरी के द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए क्या ऑफर है, छात्र छात्राओं के लिए क्या? जी, उनके लिए ये ऑफर है कि जिनके अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनको मैं बिल्कुल मैं आधे पैसे में, या जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लस पेरेंट्स दोनों नहीं है तो उनके लिए मैं फ्री में भी पढ़ाने का कार्य करूंगा। अगर आपके नजर में कोई अगर है या कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ने की इच्छुक रखते हैं तो हमारे यहाँ आए और अपनी समस्या बताएं और हमारे यहाँ पढ़े और अपने जो भी ड्रीम उनका हो वो सपना पूरा करें। और ये एक और सबसे बड़ा ऑफर ये है, आपके माध्यम से अगर पूरे फरवरी तक ये ऑफर रहेगा। अगर एक बैच का पूरा फुल पेमेंट करें एनुअल और 2 बैच बिल्कुल फ्री में पाएं, ये सबसे आज तक का सबसे ये बड़ा ऑफर है ये। तो जैसे में आपका कोई चैनल भी है? जी हाँ, मेरा एक चैनल है स्टडी स्पेस लाइब्रेरी, जो कि ये यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। चाहे इसे फॉलो करिए, सारी इस पे अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिल जाएगी। रामविलास यादव जी जो अध्यापक हैं और काफ़ी एजुकेटेड व्यक्ति हैं, शिक्षाविद व्यक्ति हैं और काफ़ी एक तरह समाज के लिए निर्णायक और भूमिका देते हैं अपनी। और वो लाइब्रेरी के जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो बच्चों के लिए मोटिवेशन और शिक्षा का एक काफ़ी बेहतरीन जगह दिया है उन्होंने, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे हमारे रामविलास जी। गुंजन यादव जी जो बिमलेश यादव जी की वाइफ हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग टीचर हैं और काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं और बच्चों के मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जिससे अपने संघर्ष की कहानी और बाकी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से सिलेक्शन हुआ या असफलता के दौर में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और इस उपलक्ष्य में मैं गुंजन जी को बुलाना चाहूँगा, उनका स्वागत करेंगे डायरेक्टर साहब।